महाराज की जय। जय बोलो आचार्य श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आजची मंगल प्रभावना श्रीयुत दीपक सिंधी तसेच स्वर्गवासी पद्माकर देविदासजी लाड स्मरणार्थ श्रीमती सुनीता लाड व परिवार यांच्याकडून देण्यात येणार आहे। कार्यक्रमाची सुरुवात आपण मंगलाचरणाने करायची आहे। मी प्रणाली जैन हिला आमंत्रित करतो। जमला महावीर भगवान की जय। युगल मणिराज ओम की जय। मुनि संघ की जय। जैन धर्म की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मंगलम। उपस्थित सर्व धर्मप्रेमी सज्जन आणि भक्तांना सप्रेम जय जिनेंद्र। आजच्या या मंगल प्रसंगी आणि पवित्र वातावरणात आपण सर्वजण पूज्य गुरूंच्या मार्गदर्शनाचा लाभ घेण्यासाठी सर्व एकत्रित आलो आहोत। भारतीय संस्कृतीत गुरूंचे स्थान ईश्वरापेक्षाही श्रेष्ठ मानले जाते, कारण गुरुच आपल्याला अज्ञानाच्या अंधारातून ज्ञानाच्या प्रकाशाकडे नेतात। चला तर मग आपण सर्वजण अत्यंत आदरभावाने आणि एकाग्रतेने पूज्य गुरूंचे विचार श्रवण करूया। मी पूज्य गुरूंना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या अमृतवाणीतून आम्हा सर्वांना अनुग्रहित करावे। हेलो। ये छाया झाणगे कमकलंक देवी निच निरंजन नाणमय ते परमापण वेवी देवनंदी जी को नित नमो ज्ञान कले खिल जाए गुरुवर के ज्ञान गंगा में जीवन मम तुल जाए सरस्वती नमस्तस्यै विमल ज्ञान मूर्ते विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते यत्प्रसादात् प्रवर्तते। जय बोलो देवादेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमणाचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की। श्रीमद जैन धर्म की जय बोलो युगल आचार्य श्री गुरु महाराज की जय। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, आचार्य कहते हैं भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता कालो न याता वयमेव याता तपो न तप्ता वयमेव तप्ता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये संस्कृत की पंक्तियां है। बोले आज तक इस जीव ने, आज तक इस संसार में जीते हुए इस मनुष्य ने भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम समझते हैं कि हमने बहुत अच्छे अच्छे पदार्थों को भोजन कर लिया, हमने बहुत बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटल में रह के डल्लब की गद्दी पर आराम से सो लिया। हम सोचते हैं कि हमने पूरे देश के सारे अनेक प्रकार के जो अच्छे स्थान हैं, खंडाला जैसे ऐसे स्थानों को बहुत देख लिया, फिर भी न हमारी तृप्ति हुई न हमारी इच्छाएं पूर्ण हुई। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। जैनाचार्य कहते हैं कि तुमने भोगो नहीं भोगा, तुम क्या भोगोगे? जो भोग
इंद्र के होते हैं, जो भोग भूमि के जीवों के होते हैं, जिनको बिना किसी प्रकार के कर्म किए मात्र मन में इच्छा रखते ही जिनके लिए सभी प्रकार के भोगों की उपलब्धि हो जाती, ऐसे भी मनुष्य इस धरती पर है। ये मत समझना कि हमारे पास ही सब कुछ है। ऐसे भी स्थान है कि जहां पर कल्प वृक्ष से उनके लिए सभी प्रकार के भोग सामग्री अनायास उत्पन्न हो जाती है। ये हमारी कर्म भूमि है। यहाँ पर हर सुख को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे लिए कर्म करने पड़ते हैं, यहाँ पर प्रयत्न करना पड़ता है, यहाँ पर तुम्हारे लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। पेट भी भरना है तो थाली में से ग्रास उठा के मुंह में डालना पड़ता है और उसको भी चबाना पड़ता है। अगर नहीं चबाया, नहीं उठाया तो पेट भरने वाला नहीं। देवों के जैसा अमृत आहार नहीं है। देवता लोग अमृत आहार करते हैं, उनके कंठ से अमृत झर जाता है। इसलिए और एक बार अमृत झर जाता है तो कहते हैं कि अगर एक सागर की उनकी आयु है तो 1 महीने के बाद ही भूख लगेगी, और हम लोग एक दिन में 10 बार खाते हैं। मतलब जो भोगों को भोगने की हमारी भावना है, जैनाचार्य कहते कि ये प्राणी, ये संसारी जीव, तुमने भोगों को भोगा नहीं, बल्कि तुम भोगों के भोग द्वारा तुम स्वयं भोगा गया। भोगो न भुगता वैमेव भुगता। अरे एक रोटी खाते हैं वो भी शांति से हम खा नहीं पाते हैं, उसमें भी अनेक प्रकार के हमारे लिए परेशानी हो जाती है। कालो न याता वैमेव याता। हम सोचते हैं कि हमारी 100 साल की जिंदगी है, 70 साल की जिंदगी, हमने बहुत अच्छा जीवन जी लिया। आचार्य कहते हैं कि ये तो बहुत ही कम है। जहां पर इंद्र स्वर्गों में अगर हम जाते हैं, अगर हम भोग भूमि के इसमें जन्म लेते हैं तो वहां तो पल्योपम की आयु है, कई वर्षों तक वे एक शरीर का जीवन जीते हैं। ना वहां पर किसी प्रकार के बच्चे हैं, ना किसी प्रकार की आपाधापी है, ना किसी प्रकार का कष्ट उनके लिए। ऐसे स्थान भी है जिसके लिए भोग भूमि के नाम से इस संसार में प्रसिद्ध किया है कि किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। ना उनके लिए कोई अपना मकान बनाना है, ना उनके लिए कोई अपने वस्त्र लाना है, ना उनके लिए कोई अपने आभूषण लाना है। सिर्फ मन में इच्छा करनी है, और मन में इच्छा करते ही वह चीज उनके लिए प्राप्त हो जाती है। और ऐसा आचार्य कहते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं असंख्यात वर्षों तक एक शरीर का सुखों को भोग, वह भोग है, वह पंचेंद्रिय का सुख है। हमारा तो सुख नहीं, हम तो सुख के पीछे भागते हैं, हम ऐशो आराम के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारे लिए ऐशो आराम नहीं मिल पाता है। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कालो नहीं आता वैमेव याता। छोटी सी जिंदगी है, आप समझते कि बहुत मैंने कर लिया, बहुत भोगों को भोग लिया, मैंने बहुत जीवन में कर लिया। बोले तुम्हारा काल, जीवन का काल समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये भोग समाप्त होने वाले नहीं। कालो नहीं आता वैमेव याता। मेरा जीवन समाप्त होता है, सोचते ही हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन में हम कुछ अच्छा कर भी नहीं पाते हैं। और तपोन तपता वैमेव तपता। बोले जीव ने अपने जीवन में कभी अपनी इच्छाओं का निरोध नहीं किया, कभी इस जीव ने अपने मन की वासनाओं को रोकने का प्रयास नहीं किया, कभी इसने अपने जीवन में भोजन का त्याग नहीं किया, कभी अपने पंचेंद्रिय की विषयों की वासना को कभी अपने जीवन में इस जीव ने रोका नहीं। बोले तप करने से डर लगता है, तप करने से अनशन मनोदर, कभी वह
अपनी साधना में उतरा नहीं, तपो न तपता वयमेव तपता, बल्कि संसार के विषय भोगों में इतना संतप्त हुआ कि वह दिन रात मात्र रोता है। तपो न तपता वयमेव तपता, मैंने तपो को नहीं तपा, मैंने उपवास नहीं किए, मैंने एकासन नहीं किए, मैंने ध्यान धारणाएं नहीं की, मैंने सामायिक प्रतिक्रमण आदि क्रियाओं को नहीं किया, मैंने अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करने का अभ्यास नहीं किया, बल्कि मैं भोगों के पीछे दौड़ा। उन भोगों के द्वारा मैं इतना संतप्त हुआ, जिन संसार की आपाधापियों में जीवन जिया, उसके कारण मेरी आत्मा इतनी संतप्त हो गई कि मरने के बाद मेरी आत्मा ने नरक और तिर्यंच गति के दुखों को भोगा। तपो न तपता वयमेव तपता, अरे ये संसारी प्राणी, तूने इस संसार में आकर अच्छे कार्य नहीं किए और इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी आत्मा ने संतप्त होकर सारे संसार में दुखों को प्राप्त किया। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बोले एक प्रकार की इच्छा हो तो पूरी हो जाए, दो प्रकार के, अगर आचार्य कहते हैं कि पेट की तृष्णा हो तो वह तो तनिक सी है, छोटी सी है, वह तो 2 रोटी से भर जाएगी, लेकिन मन की जो तृष्णा है वह हमेशा बढ़ती जाती है, आयु घटे मन बढ़े। कहते आचार्य कहते हैं कि जो हमारी जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन मन की तृष्णा निरंतर बढ़ती जाती है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बोले इतनी आसक्ति होती है, चाहे वो धन के प्रति हो, चाहे वो जीवन के प्रति हो, इतनी आसक्ति होती है। एक वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम दिनों में लेटा हो और लेटे मन में उसके 3-4 बेटे, कोई पाँव दबा रहा, कोई ये कर रहा, देर उसको याद आती है और पूछता है कि मेरा पहला बेटा कहाँ है। तो उसकी पत्नी कहती है क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा पहला बेटा तो पैर दबा रहा है तुम्हारा। फिर वह बोले भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, तुम्हारा अब जीवन थोड़ा बचा है। फिर थोड़ी देर बाद पुनः उसके लिए याद आती है, तो वह कहता है कि मेरा बीच का बेटा कहाँ है जो पढ़ लिख के अभी अभी गांव से आया। बोले वह भी तुम्हारे सिर के पास बैठा है, वह भी तुम्हारी सिर की अच्छे से मॉलिश कर रहा है, तुम चिंता मत करो। वह फिर शांत हो जाता है पत्नी की बात सुनकर। पुनः थोड़े देर बाद बोले मेरे लिए प्यास लगी है, मेरे तीसरे बेटे को बोले वो कहाँ है, उसको बुलाओ। तो पत्नी कहती है अरे इतनी क्यों चिंता करती, ये लो पानी प्यास बुझा लो। बोले नहीं पहले बताओ कि मेरा तीसरा बेटा कहाँ है। अरे क्यों चिंता करते हैं, वो भी एक दूसरे पाँव के पाँव दबा रहा है, वो भी यही है। और बोले पहला भी यही है, दूसरा भी यही है, तीसरा भी है, तो दुकान पे गया कौन? जो आदमी खटिए पर मरने के लिए पड़ा है उसको किसकी चिंता है? दुकान की चिंता। हे तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। आदमी में एक पांव उसका घर में है, दूसरा पांव उसका स्मशान में है, फिर भी न उसके लिए खाने की लालसा कम होती है, न पीने की लालसा कम होती है। अरे जिस मुख से राम के नाम लेते हो उसी मुख से गुटखा खाते, जिस मुख से हम कृष्ण का नाम लेते हैं, महावीर का नाम लेते हैं, बुद्ध का नाम लेते हैं, उसी मुख से हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी मुख से हम शराब जैसे व्यसनों को करते हैं। कहां से हमारे जीवन में धर्म और धर्म, चाहे वह कोई भी संप्रदाय हो, चाहे वह जैन संप्रदाय हो, चाहे वह हिंदू संप्रदाय हो, चाहे वह बौद्ध संप्रदाय हो, लेकिन किसी भी भगवान ने तंबाकू और शराब नहीं पी। किसी भी भगवान ने मांसाहार जैसे भोजन को
नहीं किया। आज लोग धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोग अनेक प्रकार के व्यसनों को करते हैं, अनेक प्रकार के व्यसनों के माध्यम से अपने जीवों में पापों का अर्जन करते हैं। धर्मस्नेही बंधु, संसार में आचार्य कहते हैं अगर सुख प्राप्त करना है तो दूसरे को सुखी करो। सुखी बनना है तो दूसरे के सुख के बारे में चिंतन करो। अगर आप दूसरे के लिए सुखी सोचोगे तो तुम स्वयं सुखी बन पाओगे। तुम अगर दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे तो तुम स्वयं अच्छे बन पाओ। जो व्यक्ति दूसरे के लिए अच्छा सोचता है, कल आपके लिए बताया था कि जीवन जीते हुए छोटे को देखकर जीवन जीतो। और दूसरा वाक्य आचार्य कहते हैं बड़ों को देखकर आगे बढ़ो। किसको बड़ा माना जाए? जो पैसे में बड़ा है वह बड़ा है, जिसका मकान बड़ा है वह बड़ा है, जिसके पास 4 गाड़ियां है वह बड़ा है। आचार्य कहते हैं कि ज्येष्ठ बनने से श्रेष्ठतम जीवन जीने का अभ्यास करो। लोग बड़ा बनने के लिए दौड़ लगाते हैं, बड़प्पन चाहिए, लेकिन कार्य लड़कपन के करते हैं। बड़प्पन चाहिए तो हमारा कार्य भी बड़ा होना चाहिए, हमारा मन भी बड़ा होना चाहिए, हमारा दिल भी उदार होना चाहिए, हमारा कर्तव्य भी उदार होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से बड़ा होता है, जो अपने गुणों से बड़ा होता है, जो अपने कर्तव्यकार से बड़ा होता है, जो सेवा से बड़ा होता है, वही व्यक्ति संसार में बड़ा माना जाता है। सिर्फ नाम बड़ा होने से, धन बड़ा होने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं माना जाता है। आचार्य कहते हैं कि हमें युधिष्ठिर ज्येष्ठ थे, लेकिन श्रेष्ठ जीवन अर्जुन का था। क्योंकि जो व्यक्ति जुए के अंदर अपनी संपत्ति को दांव पे लगा सकता है, जो व्यक्ति जुए के कारण अपनी पत्नी को दांव पे लगा सकता है, वह ज्येष्ठ तो हो सकता है लेकिन श्रेष्ठ नहीं हो सकता। श्रेष्ठ अर्जुन था, वह श्रेष्ठ अर्जुन था क्योंकि वह विनयी था, वह योग्य था, नीतिवान था। धर्मस्नेही बंधु, हमारे लिए रावण का जीवन ज्येष्ठ था लेकिन श्रेष्ठ जीवन विभीषण का था। बहुत अच्छा था रावण के अंदर कई बुराई नहीं थी, लेकिन रावण की एक बुराई ने उसके संपूर्ण जीवन को खत्म कर दिया। विभीषण शील, सदाचारी और संपन्न था। इसलिए जीवन में बड़ा बनने की बजाय जीवन में अच्छा बनना सीखो। दिव्य जीवन से श्रेष्ठतम जीवन जीने का अपने जीवन में स्वप्न होना चाहिए। लेकिन लोग बड़ेपन का स्वप्न लेके चलते हैं, बोले मैं अंबानी से बड़ा बनूंगा, इससे बड़ा बनूंगा। धन से बड़ा व्यक्ति बड़ा नहीं कहलाता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यकार से, अभी हमारे चौधरी साहब आके बहुत सारी घटनाओं का संस्मरण सुना रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे कि अपने जीवन में कौन से लोगों ने किस प्रकार का कार्य किया है। और वे लोग भले अपने जीवन में नहीं रहे, लेकिन उनकी कविताएं, उनकी अनेक प्रकार की कार्यशैली, उनके जीवन में जो उन्होंने प्राप्त किया है, उनके जीवन में जो उन्होंने अपने ज्ञान से जीवन को अच्छा बनाया है, उसके कारण वे नहीं होते भी आज संसार में उनका नाम बड़ा गौरव से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ दुनिया के लिए दिया। हर व्यक्ति सिर्फ धन से ही नहीं दिया जाता है, दान ही नहीं दिया जाता है। कोई कविता के माध्यम से, किसी प्रकार की सेवा के माध्यम से, लोग अनेक प्रकार के परोपकार के माध्यम से इस संसार में जीवंत रहते। महापुरुषों का जीवन इसलिए श्रेष्ठ कहा जाता है कि महापुरुष अपने कार्यों से महान होते हैं। वे इसलिए जीवंत है। भगवान महावीर को निर्वाण होके 2500 कितने साल हो गए? 2542 वर्ष भगवान महावीर स्वामी के लिए निर्वाण होके, लेकिन आज भी भगवान महावीर स्वामी जीवंत है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को
हिंसा से नहीं अहिंसा से अच्छा बनाया। उन्होंने अपने जीवन को असत्य से नहीं सत्य से साकार किया। उन्होंने अपने जीवन को चोरी से नहीं डकैती से नहीं बल्कि उन्होंने अचौले महाव्रत जैसे इस सूरत को धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। महावीर भगवान अगर जीवंत है तो उन्होंने अपने जीवन में अभ्रम्य कुशील अनेक प्रकार की अश्लीलता को छोड़कर उन्होंने ब्रह्मचर्य की साधना से अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाया और उन्होंने दूसरे के लिए लूटा नहीं बल्कि स्वयं के शरीर पर के कपड़े भी त्याग करके अपरिग्रह से अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ किया और दुनिया के लिए शिक्षा दी कि तुम स्वयं अच्छे से जीवन जियो और सारे संसार के प्राणी को भी जीने दो। जियो और जीने दो की शिक्षा अगर भगवान महावीर स्वामी ने दी है तो वह सर्वव्यापक शिक्षा है, वह सार्वभौमिक शिक्षा है, वह किसी संप्रदाय से बनी हुई शिक्षा नहीं है, वह प्राणी मात्र की शिक्षा है। क्योंकि जो लोग दूसरे के लिए जीवन जीते हैं, जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं कि हमारा जीवन ऐसा आदर्शवान होना चाहिए जो दूसरे के लिए आने का काम करे, जिसको देखकर हमें जीवन जीने की शिक्षा मिले, ऐसा जीवन जो लोग अपने जीवन में जी लेते हैं वे लोग इस संसार में अपने कार्यों से जीवित रहते हैं। धर्मस्नेही बंधुओं, बड़े से देखकर बढ़ो। जो अपने से गुणवान है, जो अपने से रत्नत्रयधारी है, जो अपने से श्रेष्ठ है, जो जिन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाया है, ऐसे जीवों को देखकर उनका एक गुण भी तुम्हारे जीवन में स्मरण आ जाता है। उसका एक गुण भी जैसे महात्मा गांधी का जीवन था, महापुरुष के साथ साथ हमारे ऐसे कर्म भाव भावराव पाटिल का जीवन था, ऐसे सैकड़ों स्वामी विवेकानंद का जीवन देखिए आप। ऐसा नहीं है कि महापुरुष सिर्फ आचार्य भगवंतों का ही जीवन है, ऐसे ऐसे भी लोग इस दुनिया में होके गए जिन्होंने संसार के लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ आदर्श प्रस्तुत किया है। हम इन सारे इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और ज्येष्ठ जीवन नहीं श्रेष्ठ जीवन को जीवन जीना सीखे। जो लोग श्रेष्ठ जीवन जीते हैं वे अपने कार्यों से इस संसार में हमेशा जीवित रहते हैं। अगर हमें अपने जीवन में जीवंत बनना है तो हमें अपने कार्य को महान करना होगा, कर्तव्यनिष्ठ होना होगा। जो लोग कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने जीवन को जीते हैं वे हर कार्य में सफलता को प्राप्त होते हैं। हम भी अपने हर कार्य में सफलता को प्राप्त हो, इसी सद्भावना के साथ आपका जीवन मंगलमय हो। जय बोलो महावीर भगवान की। आणि परिवार यांच्याकडून देण्यात येत आहे। तसेच स्वर्गवासी पद्माकरजी लाड स्मरणार्थ श्रीमती सुनीता लाड यांच्याकडून प्रभावना देण्यात येत आहे। सर्व जय स्वामी नमोस्तु 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 जय स्वामी नमोस्तु 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 जय स्वामी नमोस्तु 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 भवसागर से पार लगाए सबके प्यारे भगवान। पहले ऋषभदेव जी सबके आदिनाथ, दूजे अजितनाथ जी दिखलाए सच्ची राह।